कौन है जिसमें कमी नहीं है, आसमां के पास भी जमी नहीं है। तो कहने का मतलब है आपकी बुराई कौन करता है इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आपको जो करना है वो करिए जिसके बलबूते पर आपको जो है सक्सेस मिल पाए। क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ आपको सक्सेस की 98.in पर मिल जाएगा। और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट आप लोग सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं, या फिर हमारे खुद का एप्लीकेशन सक्सेस की 98 डाउनलोड करने के बाद भी गूगल के प्ले स्टोर से। और आज के क्लास का टाइमिंग आप लोग देख लीजिएगा, कल तो एक भी क्लास नहीं हुआ था बिकॉज सर्दी बहुत तेज पकड़ रखा है और आपको पता है इसमें दिमाग काम बिल्कुल भी नहीं करता है। सो आज कवर करने वाले हैं 28 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। सो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का पहला प्रश्न है, उड़ान योजना के तहत किस राज्य में न्यूनतम हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इन विच स्टेट हैज द लेटेस्ट एयरपोर्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड अंडर द उड़ान स्कीम? और उड़ान स्कीम के तहत कौन सा सबसे लेटेस्ट हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया और किस राज्य में? तो वो राज्य है आपका कर्नाटका, ऑप्शन नंबर आपका बी। और हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो वो है आपका काला बुरागई एयरपोर्ट, ठीक है। और कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका बीएस येदियुरप्पा। राज्यपाल कौन है? तो वजुभाई वाला। और कैपिटल तो वो है आपका बेंगलुरु, ठीक है। केंद्रीय जल मंत्री द्वारा जारी जल संरक्षण पर एक लघु वृत्त चित्र फिल्म है, उस फिल्म का नाम बताना है आपको। एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया गया है वाटर कंजर्वेशन के ऊपर और ये रिलीज किया गया है यूनियन मिनिस्टर जल शक्ति के। कौन है ये मंत्रालय किसके पास है जल शक्ति का? तो गजेंद्र सिंह शेखावत के पास ये मंत्रालय है। उस फिल्म का नाम क्या है? तो उस फिल्म का नाम है आपका शिखर से पुकार, ऑप्शन नंबर आपका डी। हालांकि इस फिल्म में बताया क्या गया है, जो आईएएस ऑफिसर थे रविंदर कुमार, आपको पता है पिछले वर्ष इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, ठीक है। और लोगों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे थे कि उनको चढ़ना चाहिए, जल बचाना चाहिए, जल की इंपॉर्टेंट है। प्लस आप सभी को पता है सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट ही है। और उनकी पूरी यात्रा को भी ना इसमें बताया गया है इस मूवी में, शिखर से पुकार। आपको एग्जाम में यह भी पूछ देगा, जो जल शक्ति मंत्रालय है उनके द्वारा जो शॉर्ट फिल्म निकाला गया उस फिल्म का नाम क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा? शिखर से पुकार। अगर पूछ दे जो फिल्म निकाला गया शिखर से पुकार वो किसके ऊपर है? तो आईएएस ऑफिसर रविंदर कुमार की जर्नी के ऊपर, जो माउंट एवरेस्ट पर जो है वो चढ़ाई किए थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 2019 का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा घोषित शब्द क्या है? यानी व्हाट इज द वर्ड ऑफ द ईयर 2019 एज डिक्लेयर्ड बाय द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी? 2019 का वो कौन सा शब्द है जिससे वर्ष 2019 का शब्द का जो है वो अवार्ड बोल सकते हो टैग दिया गया है? वो वर्ड पता है कौन सा है? वो शब्द है आपका एक्सटेंशन, ऑप्शन नंबर आपका ई। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विलुप्त होना। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका ई नहीं डी होगा, ठीक है। जो एक्सटेंशन है ये है आपका वर्ड ऑफ द ईयर 2019 का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। याद रखिएगा विलुप्त होना, ठीक है। हालांकि मैंने इसका हिंदी ट्रांसलेट नहीं किया क्योंकि वर्ड ऑक्सफोर्ड यही वर्ड है, तो यही वर्ड जो है आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है और यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का कौन सा पत्रकार कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट द्वारा दिए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2019 के प्राप्तकर्ताओं में से है? और उनका नाम है आपका नेहा दीक्षित, ऑप्शन नंबर डी। इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2019
किसे दिया गया है, कौन से इंडियन को? तो नेहा दीक्षित को। ये इंडिया टुडे में काम करती है। जो फोटो में आपको दिखाई दे रहा है यही है आपकी नेहा दीक्षित। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। इन्होंने अपनी जर्नी जो है पहले हेडलाइन से स्टार्ट की थी, जो न्यूज चैनल है, उसके बाद इन्होंने मूव कर लिया इंडिया टुडे में, और अभी ये इंडिया टुडे में काम करती है। और इस बार का इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2019 का अवार्ड जो है वो नेहा दीक्षित को दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, 2 दिसंबर 2019 से परिचालन में शामिल होने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बन गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दिसंबर 2 से जो है इन्हें शामिल किया जाएगा इंडियन नेवी में। और उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका सी शिवांगी स्वरूप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और ये बिहार की रहने वाली है। और ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद देख पा रहे होंगे। 2 दिसंबर 2019 से परिचालन में शामिल होने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट, यानी ये क्वेश्चन अपने आप में एक इतिहास बन गया है। तो एग्जाम में तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन आपका आज का पहला प्रश्न ये है, इंडियन नेवी के चीफ का नाम आपको कमेंट कर कर बताना है। ये आपका आज का पहला काम है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि शौकत कैफी एक प्रसिद्ध क्या थी जो शबाना आजमी की मां थी? तो आपको मैं बता दूं, शौकत कैफी जो है वो एक अभिनेत्री थी, ऑप्शन नंबर ई। और ये शबाना आजमी की मम्मी थी। आपको मैं बता दूं, शबाना आजमी जो है उनको सबसे ज्यादा नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया है, टोटल 5 बार। सबसे ज्यादा बार नेशनल अवार्ड जीतने वाली कौन सी महिला है, कौन सी एक्ट्रेस है? तो वो है आपका शबाना आजमी। और इनकी ही मम्मी का जो है वो हाल फिलहाल में निधन हुआ है, जो एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, सुधीर धर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो यह एक कार्टूनिस्ट थे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जैसे आप देखती होंगे पहले के अखबार में या आज के डेट में भी अखबार पेपर में जो है वो कार्टून वगैरह बनकर आता है, तो ये वही काम करते थे। ये एक बहुत पॉपुलर कार्टूनिस्ट थे। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे सुधीर धर का कौन थे जिनका हाल में निधन हो गया, तो आपका आंसर क्या होगा? ये एक कार्टूनिस्ट थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रक्षेपण यान का नाम क्या है जिसने कैटोसेट 3 को अंतरिक्ष में पहुंचाया है? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसरो के द्वारा कैटोसेट 3 को स्पेस में भेजा गया है, और वो कौन सा है उसका व्हीकल ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखिएगा PSLV-C47। ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा, ये आपका व्हीकल था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, अमेरिका ने भारत को कितने बिलियन डॉलर की नौसैनिक तोपों की बिक्री को मंजूरी दी है? आप देख पा रहे होंगे यहां पर नेवल गन, मैंने फोटो भी लगा दिया है ताकि आप देख पाओ कि नौसेना तोप जो है वो कैसा होता है। और वो जो इंडिया जो बाई करेगा वो करेगा आपका $1 बिलियन में, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 28 नवंबर का। और इसका संपूर्ण पीडीएफ आपको सक्सेस की 98.in पर मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पर तो मैं सब कुछ शेयर कर देता हूं, तो टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट आप लोग सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं। अभी आप मात्र 349 में पूरे साल भर के लिए अगर बाई करते हैं तो 1 साल तक जो जो एग्जाम आएगा हर एग्जाम का आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा, ताकि एग्जाम से पहले आप लोग जज कर पाओ कि आप स्कोर कर कितना पा रहे हैं। और ये जो टेस्ट है आप हमारे एप्लीकेशन पर भी दे सकते हैं, तो गूगल के प्ले स्टोर से जो है आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। सो जितने भी मेरे भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।